जय जय श्री राम। आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये पहला अवसर है कि आज व्यापारिक संगठन को उसके शपथ ग्रहण में सरकार का संपूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। यहां से एक रास्ता तय हो रहा है कि अब हम एक और एक 11 की पद्धति में आगे काम करेंगे। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनकी ये सोच कि हमारे विकास की जो राह है उसमें हमें सबको मिलके चलना है। इसके लिए जो आपने संदेश दिया है, मैं पूरे व्यापारियों की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और ये मानता हूं कि आप जो कहते हैं, आप जिसको बनाते हैं उसको संवारते हैं। छत्तीसगढ़ को आप लोगों ने बनाया और संवारा है, तो आज आपने व्यापारियों को आशीर्वाद दिया है, हमें शपथ दिलवाई है कि हम सरकार की एक एक योजनाओं को एक एक व्यापारी तक लेके जाएंगे और जो आने वाला समय रहेगा वो छत्तीसगढ़ का रहेगा। तो मैं आपका बड़े ही दिल से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आप आगे बढ़ते जाइए, योजनाएं लाते जाइए, हम लोग पूरे व्यापारी मिलके उसे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आपने 2026 का टारगेट रखा है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। मैं सब व्यापारियों की तरफ से आपसे कहता हूं कि हम वहां पे व्यापार और उद्योग को युक्त कर देंगे। हम सब मिलके एक और एक 11 की पद्धति से आगे चलेंगे। जो रास्ता आपने दिखाया है, हम सब मिलके उस और आगे चलते चले जाएंगे। आपकी योजनाओं को एक एक चीजों तक हमें व्यापारियों तक लेके जाना है। मैं आप पूरे व्यापारियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे आज के अध्यक्ष और हम सब के प्रिय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो 15 साल में आपने हमें दिखाया है कि व्यापार जगत को कैसे अपने साथ लिया जाता है, कैसे हौसला दिया जाता है। इन 15 सालों में जो हौसला हम लोगों में आपने जगाया था, उसी तर्ज पे हम छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से व्यापारिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपका भी मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं रमेश बैस जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड बार एक सांसद होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराया है और कई कई जगह पे राज्यपाल होने का गौरव हम छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं कि हम सदा इस चीज में लगे रहेंगे कि हमें साथ मिलके चलना है, क्योंकि हमें यात्रा मिल गई है, दिन तय हो गया है, 2047 का मुकाम है, वहां पहुंचना है। हमारे सबके प्रिय हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम विकासशील नहीं रहने वाले हैं और अगर हम विकसित बनना है तो सबको विकसित होना पड़ेगा। एक एक व्यापारी को विकसित होना पड़ेगा, एक एक उद्योगपति को विकसित होना पड़ेगा। जो आज हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन पे है, जब हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेगी 2029-30 तक, तो मैं ऐसा आशान्वित हूं कि हम भी छत्तीसगढ़ के रूप में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में हम वहां के इर्द गिर्द पे पहुंच रहे होंगे। ऐसा सजग हम अपने व्यापारियों को करने जा रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं हम सबके लाडले और व्यापारियों की आवाज बृजमोहन भैया को, सदा ही जो हमेशा व्यापारी की आड़ के समय में आड़ लेके खड़े रहते थे और हमारी बात को आगे ले जाते थे। और अब मैं कह सकता हूं, हम व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार दिल्ली दूर नहीं है। हम लोग बृजमोहन भैया के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। एक बात मैं जरूर आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, आज हम सब एक नारा दे रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और इसके पीछे की जो गाथा लिखी गई है वो 2 व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे सवन्नी भाई साहब और नंदन भाई साहब, इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि अब हम लड़के अपने समय जाया नहीं करेंगे, हम एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। जब हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, जब वहां पे विकास की बयार आएगी, तब हम पूरे हिंदुस्तान को विकसित भारत का तमगा दे पाएंगे। मैं सभी यहाँ पे अतिथियों का, मेरे पूर्व अध्यक्षों का, अमर परवानी जी का, श्रीचंद सुंदरानी जी का, पुनलाल अग्रवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित एक एक व्यक्ति का मैं अभिनंदन करता हूं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे डॉक्टर सलीम राज जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे कहता हूं, यहाँ पे आप हमें योजनाएं दे दीजिए और ये बता दीजिए कि कहां लेके जाना है, क्योंकि इस समय पे छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूरे के पूरे 34 जिले जब मैं कहता हूं तो हम भी संगठन के तौर पे भिलाई में
एक जिले के रूप में काम कर रहे हैं। हम वहां पूरे के पूरे तौर पे जो विकास की गाथा आपके माध्यम से स्टार्ट होगी, हमें उसे अंतिम व्यापारी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आप सबका आशीर्वाद इसमें हम सब पे बना रहे।